एक छोटे से गांव में एक आदमी अर्जुन अपनी कठिन मेहनत और संघर्ष से जीवन जी रहा था। उसका जीवन बहुत साधारण था और वह हर दिन अपनी खेती बाड़ी में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो पाई थी। अर्जुन के पास बहुत कम पैसा था और उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि कब उसकी किस्मत उसका साथ देगी। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने मंदिर में पूजा करने गया। वह विशेष रूप से उस दिन मन ही मन लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर रहा था, हे माता लक्ष्मी, कृपया मुझे अपने आशीर्वाद से धन्य कर दो ताकि मेरी समस्याओं का समाधान हो सके और मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। रात्रि को अर्जुन सोने चला गया और एक विचित्र सपना देखा। सपना कुछ इस प्रकार था। पहला सपना था उल्लू का सपना। अर्जुन ने देखा कि वह अपने खेत में खड़ा था और अचानक एक उल्लू उसके पास आया। उल्लू का होना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उल्लू लक्ष्मी माता का वाहन होता है। सपना देखते हुए अर्जुन के मन में एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे ये सपना उसे कोई शुभ संकेत दे रहा हो। वह समझ गया कि अब उसके जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा सपना था कुम्हार का सपना। अर्जुन ने देखा कि एक कुम्हार अपने चाक पर घड़ा बना रहा था। वह घड़ा बेशुमार सुंदर और मजबूत था और कुम्हार बहुत खुशी से उसे बना रहा था। अर्जुन को यह सपना भी बहुत शुभ लगा और उसने सोचा कि जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है, वैसे ही उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति के रास्ते खुल रहे हैं। तीसरा सपना था चांदी की वस्तु का सपना। अर्जुन ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसे चांदी की एक सुंदर वस्तु दी। अर्जुन को यह सपना भी बहुत आश्वस्त करने वाला लगा, क्योंकि चांदी की वस्तु देना एक सकारात्मक संकेत होता है। उसे लगा कि जल्द ही कोई अच्छा अवसर उसे मिलने वाला है। चौथा सपना था उच्च स्थान पर खड़ा होना। अर्जुन ने देखा कि वह किसी बहुत ऊंची जगह पर खड़ा था, जहां से पूरा गांव और आसपास के इलाके नजर आ रहे थे। यह सपना उसकी सफलता और समृद्धि का प्रतीक था। उसे समझ में आया कि जीवन में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। अर्जुन का अंतिम सपना था गंजे होने का सपना। हालांकि यह सपना पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हर कोई अपने बालों को प्यार करता है। लेकिन जब उसने इसका मतलब समझा तो उसे एहसास हुआ कि यह सपना उसके पुराने कर्जों और परेशानियों के खत्म होने का संकेत है। बाल कटने का मतलब था कि अब उसकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अर्जुन ने इन सभी सपनों को ध्यान से सोचा और मन ही मन तय किया कि वह मेहनत जारी रखेगा, क्योंकि उसे अब विश्वास हो गया था कि जल्द ही उसकी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और उसे आर्थिक समृद्धि का मार्ग मिलेगा। कुछ ही महीनों में अर्जुन की किस्मत ने पलटा खाया। उसके खेत में अच्छी फसल हुई, एक व्यापारी ने उसे बड़ी कीमत पर माल खरीदा और वह अपने पुराने कर्जों से उबरकर आर्थिक रूप से सशक्त हो गया। अब उसका जीवन बहुत बेहतर था। अर्जुन ने समझा कि सपने सिर्फ अजनबी संकेत नहीं होते, बल्कि जीवन में होने वाले बदलावों के संदेश भी हो सकते हैं। उसने लक्ष्मी माता का धन्यवाद किया और अपने जीवन में इन संकेतों का अनुसरण करते हुए अपनी मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को पूरा किया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कभी कभी कुछ अच्छे संकेत या सपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और विश्वास रखें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।